साथ निभाना साथिया। राजकोट, गुजरात। रात के अंधेरे में एक आदमी भागा भागा अपने घर के अंदर दाखिल होता है और तेजी से अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, उर्मिला, उर्मिला, कहाँ गई? उर्मिला, अरे आ रही हूँ। क्यों गला फाड़ रहे हो अपना? ये आदमी ना रात में भी चैन से सोने नहीं देता। उर्मिला जी अपने कमरे में बड़बड़ाते हुए हुए बाहर निकलती हैं और बोलती हैं, क्या आफत आ गई है? पूरे घर को सर पर चढ़ा रखा है। जीतू शाह। उर्मिला, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। मेरी बहन और मेरे बहनोई और उनकी छोटी बेटी तीनों लोग बाढ़ में बह गए हैं। ये सिर्फ मेरी गोपी बची है। मोटी बहन और अपने बहनोई की बेटी गोपी का लालन पालन करें। मैं जानता हूँ उर्मिला कि तुम्हारा संबंध मेरी मोटी बहन के साथ कभी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि तेरे और उनके विचार कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाए। वो है ही नहीं तो बैर किस बात का? अब बैर खत्म कर दे और मेरी भांजी के लालन पालन करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जीतू भाई के शब्द थे उर्मिला के लिए, क्योंकि वह अपनी पत्नी को अच्छे से जानते थे। अगर तूने इसे पालने में थोड़ी सी भी कोताही करी ना, तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर तुझे घर के खर्चे की चिंता है तो वो तू छोड़ दे। मैं और मेहनत करूंगा और थोड़े पैसे ज़्यादा कमाऊंगा, लेकिन अब मेरी भांजी यहीं इसी घर में रहेगी। मैं जानता हूँ तेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर अगर तू ये सोच रही है कि मैं इस फूल सी बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा, तो तू बिल्कुल गलत है। जीतो जी की बात सुनकर उर्मिला जी की बची खुची उम्मीद टूट जाती है। वो कुछ नहीं कह पाती। तभी जीतू भाई फिर उर्मिला से कहते हैं, कभी मेरी इस भांजी को कोई दुख नहीं होना चाहिए इस घर में। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी होगा। जीतू जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उर्मिला अवाक रह गई। उसके मुंह से एक बोल न फूटा। जीतू जी तो अपनी बात कहकर वहां से चले गए, लेकिन उर्मिला की पूरी पूरी नींद उड़ा गए। उर्मिला बहन, हे कृष्ण भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इस नई मुसीबत से छुटकारा पाऊं? अब क्या होगा? मेरी दीकरी का क्या होगा? ये नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई और एक नया खर्चा आ गया। अब मैं ज़्यादा पैसे कैसे बचाऊंगी? दरअसल अपने पति की इन बातों को सुनकर उर्मिला का दिमाग घूम गया। उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। हाल ही में उर्मिला की भी एक दीकरी की माँ बनी थी। उनकी दीकरी का नाम राशि था और उनकी ननद जो थी, उसकी दीकरी गोपी थी। वो इस समय 1 साल की थी। हालांकि गोपी के माँ पापा के गुजर जाने का दुख उन्हें भी था, पर उन्होंने कभी उनसे बनाकर नहीं रखे। तो ऐसे में गोपी उन्हें अपने सर पर बोझ जैसे लग रही थी। हालांकि गोपी और राशि की उम्र में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। गोपी राशि से बस 2.5 महीने की बड़ी थी। गोपी का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हुआ था, इसलिए गोपी की माँ पापा ने उसका नाम गोपी रखा था। उर्मिला का अपनी ननद से न बनने का कारण बस यही है कि वो हमेशा अपनी ननद को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी।